भीड़ सड़कों पर है और गुस्से में है और सबकी जुबान पे एक ही आवाज़ है, मिसबा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सच घटनाएं हैं जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती हैं। अगर आप भी ऐसी सच्ची और समाज को आईना दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। ऐसे सच्चे केस के हर परत खोलने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है महाराष्ट्र से है, तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 8 फरवरी 2025, महाराष्ट्र के सांगली जिले का करजांगी गांव, यहीं से अचानक गुम हो गई एक मासूम मिसबा। गांव वाले, उसके माता पिता पग पग ढूंढ रहे थे, हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन नन्ही मिसबा उनकी कहीं नहीं मिली। थक हार कर उसके पिता ने अपनी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट उमाड़ी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराई। रिपोर्ट मिलते ही उमाड़ी पुलिस ने तुरंत मिसबा की जांच शुरू कर देती है। बिना समय गंवाए पुलिस ने उसी वक्त से उस मासूम से बच्ची को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। पुलिस जब ढूंढ रही थी, गांव वालों से पूछताछ कर रही थी और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही थी, तभी पुलिस की सुई गांव के एक अपराधी पर घूम जाती है जिसका नाम था पांडुरंग सोमन्ना कल्ली। दोस्तों, ये कोई आम अपराधी नहीं था। साल 2016 में इस अपराधी ने एक बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उसके बाद पोस्को एक्ट के तहत इसे 9 साल की सज़ा भी हुई थी और हाल ही में ये अभी जेल से छूटकर बाहर आया था। पुलिस को शक होना लाजमी था क्योंकि एक बार जिसने मासूमियत को रौंदा था उसके हाथ फिर से खून से रंगे हो सकते हैं। दोस्तों, पुलिस बिना समय गंवाए हुए पांडुरंग सोमन्ना कल्ली के घर पहुंचती है और मिसबा के बारे में पूछताछ करती है। तभी पांडुरंग सोमन्ना कल्ली अपने आप को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस की नज़र उसके घर में पड़े एक बक्से पर नज़र पड़ती है जिसके ऊपर खून के कुछ धब्बे थे। पुलिस जब बक्से के पास पहुँचती है और उस बक्से को खोलती है तो जो देखती है, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जो नज़ारा देखती है। उस बक्से के अंदर खून से लथपथ मासूम मिसबा पड़ी थी। वो मासूम मिसबा जिसको गुड़िया के तरह के सीने से लगाना चाहिए, वो आज एक बक्से में खून पे लथपथ पड़ी थी। दोस्तों, पुलिस तुरंत पांडुरंग सोमन्ना कल्ली को हिरासत में लेती है और हिरासत में ले जाने के बाद थाने पहुंचती है। उसके बाद पांडुरंग सोमन्ना कल्ली से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तब उस दरिंदे ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया, पहले उसने मिसबा को किडनैप किया, फिर उसके साथ दरिंदगी की और फिर हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, जब मिसबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी सच्चाई साफ हो गई कि किस तरीके से उसने मिसबा को मारा। रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि ये दरिंदा पहले उसकी मासूमियत को रौंदा, फिर उसके बाद इसे मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने पांडुरंग सोमन्ना कल्ली पर गंभीर धाराएं लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आईपीसी धारा 376 यानी रेप, आईपीसी की धारा 302 हत्या और आईपीसी धारा 201 जिसमें सबूत मिटाना और पोक्सो एक्ट भी लगाया। अब सवाल यही है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था इस बार मासूम मिसबा को न्याय दिला पाएगी या फिर ये केस भी दूसरों केसों की तरह धूल फांकते ही रह जाएगा। दोस्तों, मिसबा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी चीखें, उसकी मासूमियत भरी आंखें हमें बार बार झकझोरती रहेंगी। हमें यह तय करना होगा कि समाज में ऐसे दरिंदों के लिए कोई जगह नहीं है। इंसाफ सिर्फ अदालत का काम नहीं है, इंसाफ हमारी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, आपके अनुसार इस घिनौने अपराध के लिए इस अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और दुआ कीजिए इस देश की हर मिसबा, हर बच्ची महफूज रहे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी सच्ची कहानी हम आप तक लाते रहें।